तस्वीरें हरियाणा के करनाल के देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि कल एक विजिलेंस की जो टीम को एक बड़ी कामयाबी जरूर मिली थी। एएसआई 32 थाने में कार्यरत थी सरिता, उसको रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। आज उनको पहले उनका मेडिकल करवाया था, मेडिकल करवाने के बाद उनको कोर्ट में पेश करने ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, पल पल की अपडेट भी रहेगी। खबर को साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपको बता दें 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों विजिलेंस की टीम द्वारा पकड़ा गया था। विजिलेंस ऑफिस है जहाँ पर आप तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं 4 लाख 33 थाना थोड़ा सा नीचे का मुकदमा दर्ज है और उस मुकदमे में जो कंप्लेनेंट है उसके रिश्तेदारों के नाम भी हैं, जिसमें रेप का आरोप लगा हुआ है। तो एएसआई मैडम सरिता ने रेप का आरोप हटाने की एवज में 10 लाख रुपए की डिमांड की। जो मामला 8 लाख रुपए में सेटलमेंट हुआ और 4 लाख पहले भी बाद में काम बन जाने के बाद 4 पहले डिमांड की। कौन से थाने में थी? कौन से थाने में तैनात है? थाना में। समय पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला किस तरह से है? कहाँ से पकड़ा गया मैडम? जी मैं बताता हूँ। हाँ जी 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 मैम नर्वस हो रहे जी कोई नहीं। तो जी बताइए क्या पूछना। सर, क्या पूरा मामला था जिस मामले में जो सरिता एएसआई इनको गिरफ्तार किया गया है? देखिए सेक्टर 32-33 जो थाना है उसमें एक एफआईआर दर्ज है जिसमें दहेज के एलिगेशंस है और साथ में रेप के एलिगेशंस है। जो कंप्लेनेंट है उनके परिवार वालों के ऊपर। तो उन्होंने इनको अप्रोच किया था कि जो हमारे ऊपर एलिगेशन और हमारे परिवार वालों के नाम जो दिए गए हैं उनमें एलिगेशन झूठे हैं जी। तो इसमें आप सही तरीके से जांच कर लीजिए और रेप के एलिगेशन जो झूठे हैं उनको आप वेरीफाई करके रिमूव करवाइए। तो ये बार बार उनको यही रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैम उसको बार बार बना के कि इसमें तो खर्चा पानी लगेगा। तो फिर इन्होंने कहा जी वैसे तो झूठे ही हैं एलिगेशन, चलो बताओ फिर क्या खर्चा पानी लगेगा। तो मैम ने फिर उसमें बताया कि इसमें देखो 10 लाख रुपए लगेंगे। रिश्वत 10 डिमांड है उन्होंने अपनी की कि 10 लाख रुपए हमारे को आप ब्राइब के तौर पे देंगे तो हम आगे आपकी हेल्प करेंगे जी। तो इन्होंने जैसे कंप्लेनेंट साइड से रिक्वेस्ट की गई, इन्होंने बताया फिर कि चलो कम कर लीजिए। फिर मैम ने नेगोशिएशन पे आते हुए उसको 8 लाख रुपए में सेटल डाउन किया जो रिकॉर्डिंग में भी है ये इनके पास। और 8 लाख रुपए में भी इन्होंने पूछा कि 8 लाख रुपए मैडम आपको देंगे तो फिर हमारे को कैसे न्याय मिलेगा ये बताइए जी। तो फिर मैम ने जो इनको बताया कि 8 लाख रुपए में से डीएसपी साहब को 5 लाख रुपए देने हैं जी, एसएचओ साहब को 2 देने हैं, मेरे पास तो एक ही आएगा। ये रिकॉर्डिंग में है? ये रिकॉर्डिंग में है जैसा कि शिकायतकर्ता हमारे को बता रहे हैं जी। तो वो एक जांच का विषय है, वो करेंगे आगे जांच। अभी क्या है जो आज इनको पैसों की डिमांड के साथ बुलाया गया था कि आप 2 किस्तों में दीजिए। 4 लाख रुपए जो हैं वो आप पहले दीजिए, 4 लाख रुपए जो हैं वो आप काम होने के बाद दे दीजिएगा जी। तो आज जो ये पहली किस्त के लिए इनको बुलाया हुआ था, इन्होंने फिर हमारे को विजिलेंस को कंप्लेंट दी है और 4 लाख के साथ उनको रेड हैंडेड थाने में बुलाया था सेक्टर 32 में जी। इनको वहीं से गिरफ्तार तो एक ही आएगा। ये रिकॉर्डिंग में है? ये रिकॉर्डिंग में है जैसा कि शिकायतकर्ता हमारे को बता रहे हैं जी। तो वो एक जांच का विषय है, वो करेंगे आगे जांच। अभी क्या है जो आज इनको पैसों की डिमांड के साथ बुलाया गया था कि आप 2 किस्तों में दीजिए। 4 लाख रुपए जो हैं वो आप पहले दीजिए, 4 लाख रुपए जो हैं वो आप काम होने के बाद दे दीजिएगा जी। तो आज जो ये पहली किस्त के लिए इनको बुलाया हुआ था, इन्होंने फिर हमारे को विजिलेंस को कंप्लेंट दी है और 4 लाख के साथ उनको रेड हैंडेड थाने में बुलाया था सेक्टर 32 में जी। इनको वहीं से गिरफ्तार किया गया जी। तो पैसे थाने में ही लिए सर इन्होंने? पैसे था तो सर क्या ये जो एफआईआर का मामला कितना था, पुराना ये उसकी मामला था धाराएं पूरा? कमजोर और करने कोई के अरेस्ट लिए भी हुआ कहा था उस था? मामले में? अरेस्ट भी हुआ था कोई उस मामले में? अभी अरेस्ट नहीं हुआ था। कब का मामला सर? एफआईआर ये अभी इसी मंथ में दर्ज हुई है जी। और इन्होंने एक बात और भी रखी मैम के आगे कि लड़का जुमला से है, लड़की जो है वो सौंकड़ा की है। हमारी पंचायत वो हुई हमारी सिटी के एरिया में जी। तो आपके यहाँ दर्ज कैसे होगा? भी हमारे को तो यही नहीं समझ आ रहा है कि भाई क्या कॉन्स्पिरेसी की जा रही है जी। तो चलो वो इनिशियल स्टेज पे ये बातें थी, उसके बाद जब ये ब्राइब करने मांगने पे डिमांड करने पे बातें आ गई तो फिर उसके बाद उन्होंने जब आज उन्होंने पेमेंट के लिए बुला रखा था, जब रेड हैंडेड इन्होंने हमारे को अप्रोच किया तो रेड हैंडेड उनको कोई धारा ये रेप का मामला था सर?
रेप का मामला। सर एक और मामला है जिसमें ये वो एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। आप लोगों के माध्यम से ही हमें ये पता लगा था कि कुछ इस प्रकार की वीडियो आई थी कि दूसरे एरिया का जो रिस्ट्रिक्शन था और कहीं बीजना का जो आप बता रहे हैं वो आपके चैनल पे ही चली थी, तो हमने उसको देखा था। वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर जो है लोकल, तो ये भी मामला कहीं ना कहीं सर पुलिस पर जिम्मेदारी होती है कि सेवा सुरक्षा सहयोग की, और पुलिस वाले ही इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ, आगे भी कहूँगा और अब भी यही बात कहूँगा कि भ्रष्टाचार में कोई भी लिप्त हो, किसी भी रैंक पे हो, किसी भी जुरिस्डिक्शन में हो और किसी भी डिपार्टमेंट में हो, भ्रष्टाचार में अगर कोई इस प्रकार से हमारे पास कंप्लेंट आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और निश्चित सर कोई और कंप्लेनेंट हुआ ऐसा जिसकी ज्यूरिडिक्शन कुछ और बनती थी अगर और इसी मैडम के पास जानकारी थी, किसी से कोई डिमांड की जा रही है तो निश्चित तौर पर आ सकते हैं और हम आगे इसको चलाएंगे। और इसमें इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या निकल के आता है, इससे एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज और भी कुछ लोग शामिल है सर इसमें, कोई दलाल हो कोई और हो? अभी जो है, अभी इसमें इन्होंने जो रिकॉर्डिंग के अनुसार एलिगेशंस लगाए हुए हैं कि डीएसपी के नाम आया हुआ है, एसएचओ साहब का नाम आया हुआ है, तो वो एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, उनको भी हम शामिल जांच करेंगे और फिर आगे। सर आखिर तस्वीरें हरियाणा के कर्नाल की दिखा रहे हैं जहां पे एएसआई सरिता को कोर्ट में पेश किया जाता है। अभी आगे उनका क्या रहने वाला है ये देखना होगा। कोर्ट में पेश करने के बाद जो पूरे विजिलेंस की टीम है उनको ले जाती हुई जरूर नजर आ रही है। तस्वीरें हरियाणा के कर्नाल की है, उनको अब न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा या रिमांड देखना ये होगा। वहीं पे विजिलेंस की जो टीम है किस तरह से जाती हुई नजर आ रही है, उनसे बात जानने का प्रयास जरूर करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन किस तरह से जो विजिलेंस की टीम है वो जल्दबाजी में जाती हुई जरूर नजर आ रही है। तस्वीरें हरियाणा के कर्नाल की है, पल पल की अपडेट रहेगी किस तरह से जो विजिलेंस की टीम जाती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में मेरे साथ बने रहिएगा, पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को भी साथ लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से 4 लाख रुपए की रिश्वत है वो लेते गिरफ्तार किया गया।